अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। हम अपने इन पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले कि ये रैशनल है या इरेशनल है, मैंने आप लोगों के लिए एक स्केच रेडी किया है। यहाँ पे मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। रैशनल नंबर्स की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाने वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट है 4/5। जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगी तो ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और मेरा क्या आंसर आएगा 0.8। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा और उसके बाद मेरा आंसर ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, ख़त्म हो जाने वाले नंबर्स, या दूसरे अल्फाज में क्या कम्प्लीटली जो कि मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सेकेंड एग्जांपल है 8/25। जब मैं 8 को 25 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0.32। ये डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स आएंगे और उसके बाद मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 25 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ना ख़त्म होने वाले, एंड रिकरिंग का मतलब है बार बार दोहराए जाने वाले नंबर्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 4/9। जब मैं 4 को 9 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0.444। मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर्स रिपीट होते जाएंगे। अगर एक ही नंबर मेरे पास बार बार आ रहा है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूँगी 0.4, और 4 के ऊपर ये बार, इस बार का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 बार बार रिपीट हो रहा है। और मेरी सेकेंड एग्जांपल है 1/6। जब मैं 1 को 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0.1666। देखिए 0.1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया और 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। इस बार का ये मतलब है 1 के बाद 6 रिपीट हो रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में हम दो तरह से नंबर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले, एंड नॉन रिकरिंग, बार बार ना दोहराए जाने वाले नंबर्स। यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स को लिख लिया है, पाई, ई एंड √2। पाई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 3.141596 एंड सो ऑन, और ये आगे चलती ही जा रही है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ गौर से देखनी है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, मीन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह से मेरी जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है 2.718281 इसके इक्वल है। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये चलते ही जा रहे हैं। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म होने वाले नंबर्स, ये नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे, एंड नॉन रिकरिंग, और बार बार ना दोहराए जाने वाले नंबर्स के नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे। अब देखें थर्ड वाली एग्जांपल है √2। अगर मैं √2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा 1.4142 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। अब ये क्या होगा मेरे पास, इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं, स्क्वायर रूट में हर वो नंबर जो प्राइम नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स का आप लोगों को पता है, प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अगर स्क्वायर रूट में मेरे पास प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि √2 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, √3, √5, √11, तो ये मेरे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आते चले जाएंगे।
अब अगर आप लोगों ने इस सारे स्केच को अंडरस्टैंड कर लिया है तो हम करने लगे हैं अपना पार्ट फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2.3535 मीन्स जो 35 है वो रिपीट हो रहा है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2.35 और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगी बार। बार का ये मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जब मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होगा तो वो मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरे पास है 0.6 बार। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं, बार को ख़त्म करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.666 एंड सो ऑन, और ये चलता ही जा रहा है। जब डेसिमल पॉइंट के बाद से एक ही नंबर रिपीट होगा तो मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2.236067 मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। जब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होंगे तो मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था, इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो होंगे जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे होंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्क्वायर रूट 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जब स्क्वायर रूट में हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी पढ़ाया था। आप इसे कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 7 को अगर हम देखें वो किसके इक्वल होगा, 0.645751 मीन्स डेसिमल पॉइंट्स के बाद मेरे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल, मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर मैं इसे कैलकुलेटर से देखूं तो यहाँ पे ई हमारे पास दिया हुआ होता है, ई किसके इक्वल है, 2.7182, डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है, पाई। पाई की वैल्यू हम देख लेते हैं। पाई किसके इक्वल है, 3.1415, डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट में हमारे पास प्राइम नंबर है, जब भी स्क्वायर रूट में हमारे पास प्राइम नंबर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर इस तरह से हम ना देखें तो हमारा सेकंड जो मेथड है वो ये है, हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 11 हमारे पास किसके इक्वल है, 3.3166 मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 प्लस और स्क्वायर रूट 11 की वैल्यूज़ 3.316624 और ये सोन चलती जा रही है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 3, और यहाँ पे क्या नंबर है, 5। अगर हम इन्हें ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। या हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं।
हम ऐड करते हैं 5 + 3.31674 किसके इक्वल आएगा 8 पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वही आ जाएंगी। डेसिमल पॉइंट के बाद जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आए तो वो हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 + √13। स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है प्राइम नंबर्स हैं। जब स्क्वायर रूट में हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर। अब ये हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर। जब कभी भी आपने इन दोनों को सॉल्व करना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल, आपने जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को देखना है कि ये प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4। हम यहाँ पे 15 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 15/4। 15 को 4 से डिवाइड करने से क्या आंसर आता है 3.75। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर आए हैं, उसके बाद हमारा आंसर क्या हो गया ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। जब हमारा आंसर टर्मिनेट हो जाए ये मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कहाँ पे आता है रैशनल नंबर्स में, तो ये मेरे पास क्या होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 - √2, 2 + √2, और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a - b a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के। अब हम इस ये फॉर्मूला है हम इसे क्या करेंगे क्लोज, तो ये किसके इक्वल आएगा। लेट्स सपोज अगर मैं a को ले लेती हूँ 2 और b को ले लेती हूँ √2। जब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो ये कैसे आएगा 2² - √2²। 2 को के ऊपर स्क्वायर का ये मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 - 2 अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। अब हम अगर इसे देखें तो मेरे पास क्या आया एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आ गया है मेरे पास, ठीक है। और हमने किसे आइडेंटिफाई करना था रैशनल या इरेशनल नंबर्स को। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं p/q की फॉर्म में, और q हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होता। मीन्स रैशनल नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक नंबर आ गया है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर होता तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, डिनोमिनेटर नहीं है, ना ही ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास क्या होगा इरेशनल नंबर। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।